Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I am going to solve the question number 2 of exercise 1B of T2 Oxford Mathematics 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 2, part first. On a sheet of graph paper, using scale 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on y-axis, draw the graph of the following function for value of x minus 4 to 4, part A y equal to 3x plus 7. और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ के ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो x की वैल्यूज दी हुई हैं वो -4 to 4 हैं। तो हम x की -4 से 4 के बिटवीन कोई सी 3 वैल्यूज ले लेते हैं। तो -4, 0 और 4 ले लेते हैं और फंक्शन y इक्वल टू 3x प्लस 7 में इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है y इक्वल टू 3x प्लस 7 और यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू x की वैल्यू है -4 है तो हम यहाँ 3 एज इट इज लिख लेंगे और x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -4 और +7 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -4 मल्टीप्लाई 3 -12 प्लस 7। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -5। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे y की। x जब x 0 है तो इस हम यहाँ पर इसी फंक्शन को लिख लेते हैं 3x प्लस 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इक्वल टू y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 7। यहाँ हमने x की जगह y x वैल्यू लिख दी है 0 और ये वैल्यू आ गई है y इक्वल टू 7। इसी तरह फिर नेक्स्ट में हम y की वैल्यू 4 पे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। फंक्शन हम लिख लेंगे y इक्वल टू 3x प्लस 7 और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि इसकी वैल्यू लिख लूँगा x की और ये वैल्यू x की कितनी है 4। तो यहाँ x की जगह हम 4 लिख लिया और 3 एज इट इज 3 इंटू 4 प्लस 7 और ये वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 7 19। तो ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे -4 -5 0 7 एंड 4 19। ये पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन पर लाई करते हैं। तो हम अब आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है जो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे हमने नंबर्स मार्क करने हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। तो स्केल हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये मैंने मेंशन कर दिया और वाई एक्सिस पे स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन जो है हमारी वाई एक्सिस है। अब हमने इस पे नंबर्स मेंशन करने हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो ये 1 यूनिट और ये 2 3 एंड 4। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होती हैं, -1 -2 -3 और -4। अब हम वाई एक्सिस पे वैल्यू लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट तो ये 2 और नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह 4 और 6 8 10 और इसी तरह बाकी वैल्यूज यहाँ पर हम शो कर देते हैं। अब नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वाई एक्सिस पे वो डाउनवर्ड आएंगी। ये फर्स्ट स्क्वायर जो है -2 यूनिट आ जाएगा, फिर -4 -6 और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
और ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया है। इन तमाम वैल्यूज को इस ग्राफ पे मार्क कर देंगे। अब सबसे पहले हम ये पॉइंट -4, 5 को मार्क करेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम 4 यूनिट मूव करेंगे और ये है -4। तो हम सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे 4 यूनिट मूव करते हैं, तो ये -4 और -5। और -5 वर्टिकली डाउनवर्ड हमने जाना है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमने 5 यूनिट। ये जो -4 और -6 के बिटवीन जो वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास सेंटर आ गया है -4 एंड -5 का। दिस इज -5। तो पहले हम हॉरिजेंटल लेफ्ट साइड पे 4 यूनिट गए, तो -4 आ गया। फिर वर्टिकली 4 यूनिट हमने डाउन, -5 आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट है 0, 7। तो हॉरिजेंटली आपने मूव नहीं करना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है 0 है और जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 7 है। तो वर्टिकली हम 7 यूनिट अपवर्ड मूव करेंगे और ये पॉइंट आ जाएगा सेंटर ऑफ 8 और 6। तो ये 7 है, तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा 0, 7। तो ये हमारे पास है -4, -5 और ये पॉइंट है -0, 7। नेक्स्ट है 4, 19। तो यहाँ पर नोट करें कि ये हम हॉरिजेंटली 4 यूनिट मूव करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट आता है 4, और फिर वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे 19 यूनिट्स। तो ये 18 है और ये बिल्कुल सामने 19 आ गया है, तो ये पॉइंट हमारे सामने आ गया है और ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो हमारे पास इस फंक्शन की लाइन होगी। और ये लाइन, इसको हम कहेंगे y = 3x + 7। तो यहाँ हम लिख देते हैं y = 3x + 7। ये फंक्शन ग्राफ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। Question number 2, part B. Y = 3x + 5. Draw the graph of this function for value of x from -4 to 4. अब यहाँ पर जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने किया था कि x की वैल्यूज हम ले लेंगे -4 से 4 के बिटवीन, कोई सी 3 वैल्यूज ले ली है मैंने, -4, 0 एंड 4। और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो y की वैल्यू -4 के अगेंस्ट क्या बनेगी, तो y = 3x + 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी y = 3 इंटू -4 + 5, और ये वैल्यू आ गई है -12 + 5, और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -7। एक्स की वैल्यू 0 पर मैं ये y की वैल्यू फाइंड करूंगा इसी फंक्शन के लिए। तो मैंने फंक्शन लिख लिया y = 3x + 5, और यहाँ पर x की वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया 0, तो ये हो गया 3 इंटू 0 + 5, और ये आंसर आ जाएगा 0 + 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 5। और इसी तरह x की वैल्यू 4 पर y की क्या वैल्यू बनेगी, हम लिख लेंगे y = 3x + 5 एज इट इज, और इसमें अब x की वैल्यू 4 रख देंगे, तो 3 इंटू 4 + 5, और ये वैल्यू आ जाएगी 20 + 3 4 12, 12 + 5। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 17। तो ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ पर मेंशन करेंगे। ग्राफ सेम ग्राफ ही है, क्योंकि x की वैल्यूज -4 से 4 हैं और सेम स्केल हम यूज कर रहे हैं पार्ट बी में भी। तो इसी स्केल को यूज करते हुए x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट है। तो हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसका इस फंक्शन का है वो है -4 -7। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, -4 -7। तो ये देखिए ये -4 है और ये -7 हमने मार्क करना है। तो पहले यहाँ पे मैंने -6 के -8, तो इसका जो सेंटर होगा ये -7 होगा।
-4 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, तो हम लेफ्ट 4 यूनिट मूव करते हैं, ये -4 आ गया, और फिर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे -4 के लिए, तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा -7। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है -4, -4, -7। तो ये पॉइंट है -4, -7। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 0, 5। तो ये 0, 5, तो 4 और 6 के बिटवीन 5 बनता है, तो ये सबसे पहले हमने 5 मेंशन कर दिया। और अब आपने 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम हॉरिजेंटली मूव नहीं करेंगे और वर्टिकली 5 यूनिट मूव करेंगे। तो ये 0, 5, दिस पॉइंट इज 0, 5। और नेक्स्ट है 4, 17। तो यहाँ पर देखिए, हॉरिजेंटली हम 4 यूनिट मूव करेंगे और वर्टिकली 17 यूनिट। तो वर्टिकली 17 किस पोजीशन पे आएगा? 18 और 16 के बिटवीन वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू बन रही है 18 और 16 के बिटवीन। ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, और ये स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू 3x-7। आप इसको सेपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम आते हैं पार्ट सी पे। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 3x-3। जैसे कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी में ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ भी हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वही ग्राफ हम यूज करेंगे। और क्योंकि उसमें इस ग्राफ में भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है एक्स एक्सिस पर, और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के 2 यूनिट के इक्वल है वाई एक्सिस पर, और x -4 से 4 के बिटवीन है। हमने कोई सी 3 वैल्यूज ले ली हैं, -4, 0 एंड 4, और इन 3 वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 3x-3। तो -4 पे ये y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 इंटू -4, क्योंकि x की जगह हमने -4 लिख दिया, तो ये हो गया 3 इंटू -4, और -3 एज इट इज लिख लिया है। तो ये वैल्यू आ गई है -12, -3 इज -15। और नेक्स्ट है 0, y इक्वल टू 3x-3। तो ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3 इंटू 0-3। तो ये 0-3, तो -3 y की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू y x की 4 ले लेंगे, और उस पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू 3x-3। तो ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 3 इंटू 4, एक्स की जगह हमने 4 लिख लिया है, तो ये हो गया 12-3। तो 12-3 9 होता है, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब हम इसको इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स हम मार्क करते हैं। पहला पॉइंट है x -4, y है -15। तो -4, -15 पॉइंट को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर हम 4 यूनिट मूव करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे -4 हो गया। और उसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड हम मूव करेंगे -15 के लिए, वर्टिकली 15 यूनिट डाउनवर्ड। तो ये जो सेंटर है -14 और 16 का, ये -15 आ गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -4, -15। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो हमने मार्क करना है, वो है x 0 है और y -3 है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0, -3, -2 और -4 के बिटवीन -3 है, तो ये पॉइंट मार्क हो गया है। और नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है? x4 है, y9 है। तो ये वैल्यू है एक्स हॉरिजेंटली हम 4 यूनिट मूव करेंगे एक्स एक्सिस पे, और फिर वर्टिकली 9 यूनिट मूव करेंगे अपवर्ड। और तो 9, 10 और 8 के बिटवीन 9 आएगा। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर
वैल्यू किसकी आ गई है 4 9 और ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये कोई लाइन आ गई है और ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 3x-3 का। तो यहाँ हम लिख देते हैं y इक्वल टू 3x-3। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है पार्ट डी। और उस पार्ट डी में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है y इक्वल टू 3x-6। और जैसे कि हमने वैल्यूज ली थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम -4 to 4। तो x की वैल्यू -4 लेंगे और फिर y की और x की 0 लेंगे और 4 लेंगे। इसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यू आ रही है ये देखते हैं, 3x-6। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एक्स की जगह हमने -4 लिख लिया है, 3 इंटू -4 -6। ये वैल्यू आ गई है -12 -6 और ये वैल्यू मेरे पास आंसर आ जाएगा -18। और नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की क्या वैल्यू बनेगी 3x-6। तो x की जगह हम 0 लिख लेंगे, 3 इंटू 0 और -6 एज इट इज। तो 0 - 6 तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 0 के अगेंस्ट -6। इसी तरह हम x की वैल्यू यहाँ पर x की 4 दी हुई है तो y की क्या वैल्यू आएगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह हम 4 लिख लेंगे, -6 एज एज। ये आ गया 12 - 6 तो ये वैल्यू बन जाएगी 6। तो y की वैल्यू आ गई है 6। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं और इन 3 पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। पहला है -4 -18, फिर है 0 -6 और थर्ड पॉइंट है 4 6। तो पहले हम मार्क करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4। और -4 आपको पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेफ्ट साइड पे आएगा -4 और -18 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं हम। और यहाँ पर देखें कि दिस इज -18, ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है। और इस पॉइंट पर जरा ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 0 से -6। तो ये आप देखिए हॉरिजेंटली आपने कोई मूव नहीं करना क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो वाई कोऑर्डिनेट -6 आप वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करें तो ये हमारे पास -6। तो ये वैल्यू आ गई है -4 -18 और ये वैल्यू है 0 -6। और थर्ड पॉइंट है 4 6। तो ये 4 है और इस 4 ये हॉरिजेंटली आप देखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ये 4 आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 4, दिस इज 4। और 6 वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे 6 यूनिट और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 6। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये स्ट्रेट लाइन इसको फंक्शन को मेंशन कर रही है y इक्वल टू 3x-6 को मेंशन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट लाइन इन पार्ट फर्स्ट। अब देखें ये पार्ट फर्स्ट की तमाम लाइंस हैं। दिस इज लाइन ऑफ पार्ट ए 3x+7। थर्ड लाइन है y इक्वल टू 3x-3, y इक्वल टू 3x-6। इन 4 लाइंस में ये तमाम लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम ये लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल।